आइए जी, ये वेदर में सिर्फ एक ही ठंडी बरसात की वेदर में बस एक ही चीज़ पसंद लगता है और वो है कढ़ी के साथ चावल। जी तो आप ये देखें, यहाँ पे बर्फ़ का एक किस्म का तूफान आ गया है। अभी हम पिछले हफ्ते इतना खुश हो रहे थे कि शुक्र है यहाँ पे इस बारी वेदर बहुत अच्छा जा रहा है और अपनी ही नज़र हम लोगों को लग गई। और ये आज एकदम सडन ये जो मौसम हो गया है उसकी हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे। और ये देख लें, देखते ही देखते जितनी देर में मैंने खाना बनाया और यहाँ पे पूरा हालात चेंज हो गए हैं। ये बाहर जाने की तो कोई हालात ही नहीं है। अब तो लगता है कि उड़ के जाना पड़ेगा बाहर की साइड पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफ़ नवेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवेरास किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। कढ़ी पकौड़ा तो आप सब ने खाया होगा और आपको पसंद भी होगा, लेकिन आज मैं उसी कढ़ी को एक डिफरेंट वे में बनाने लगी हूँ आपके लिए, जो कि आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। मैं कढ़ी को बना रही हूँ आज ढोकले के साथ। तो ढोकला आप में से काफ़ी लोगों ने खाया भी होगा। वो इंतहाई हेल्दी और मज़ेदार एक गुजराती डिश है। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे कभी नखरे करते हैं और हेल्थ कॉन्शियस होकर ये बोलते हैं कि जी तले हुए पकोड़े नहीं चाहिए कढ़ी में कुछ है, तो उसको मैं डिफरेंट वे में कुछ क्रिएटिव करके डिफरेंट डिश बना देती हूँ। जैसे कभी कढ़ी में मैं पकोड़े डालने के बजाय कढ़ी में मैं कोफ्ते डाल देती हूँ, कढ़ी में गोश्त वाली भी बनाती हूँ, और कढ़ी को आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ढोकले के साथ। तो चलें जी, ढोकले को हम सबसे पहले बना लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको हम बनाने के लिए उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। जी तो ढोकला बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा सबसे पहले बेसन। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल करूँगी। इस तरह लेवल करके आपने बेसन ले लेना है, और ये है आधा कप। इसको डाल के इसको पहले आप छान लें। जी तो ये बेसन तो हमारा बिल्कुल साफ़ था, लेकिन बस एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, इसको छान लिया करें तो बहुत अच्छा होता है। जी तो यहाँ पे ये ब्लेंडर ले लिया है मैंने। इसमें 1.5 कप ही मैं पानी डाल रही हूँ। इस पानी में मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून शुगर का, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 टीस्पून ही इसमें मैं सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ जो कि लेमन पाउडर होता है, वो इसमें जा रहा है। जी तो ये ढोकला क्योंकि मैं कढ़ी के लिए बना रही हूँ तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे 2 अदद सब्ज़ मिर्च और इतना सा टुकड़ा मुझे अदरक का चाहिए होगा। वैसे जो ढोकला होता है उसमें अदरक और मिर्च नहीं होती, तो हमने क्योंकि पकोड़ों की जगह पे ये बना रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा स्पाइसीपन भी ला रहे हैं। ये सब्ज़ मिर्च इसमें डाल रही हूँ मैं, और ये अदरक ये भी डाल दूँगी इसमें, और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। चलें जी, तो अब हमने ये बीटर की मदद से ना ये पानी जो है इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको मशीन को चलाना है। वैसे तो आप इसको हाथ से भी करते हैं, मैं अमूमन इसको हाथ से करती हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मुझे टाइम सेव करना था तो मैं इसकी मदद से, बीटर की मदद से इसको मिक्स करूँगी। जी तो 5 से 7 मिनट हो गए हमें इसको चलाते हुए मशीन को, और आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर भी बिल्कुल लाइट हो गया, इसके अंदर हवा आ गई है, और ये बेसन जो है हमारा काफ़ी हल्का हो गया है। हमें यही चाहिए था। अगर आप इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो गुड़ इसको 15 मिनट्स आपको देने ही पड़ेंगे, 15 to 20 मिनट्स। जी तो अब इस टाइम पे हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर वो इसमें डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें मैं क्रश चिली का डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जो है ज़ीरा लेके मैं इसको हाथ से मसल के इसमें डाल दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा पकोड़ों का भी टेस्ट इसमें आना चाहिए। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। जी तो ये हमारा ढोकले का बैटर तैयार हो गया है। इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, और फिर इसके बाद इसको हम स्टीम के लिए चूल्हे पे रखेंगे। जी तो इसको ढक के हम साइड पे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख रहे हैं। तो चलें जी, उतनी देर के लिए हम अपनी कढ़ी को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, और ये 6 पीसेस जो है लहसुन की कलियाँ वो मैं ले रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर डाल देना है।
इसमें 1 कप मैं पानी शामिल कर दूंगी और इसकी एक फाइन सी पेस्ट मैं तैयार करूँगी। जी तो ये हमारा लहसुन अदरक और प्याज जो है इसकी पेस्ट बन के तैयार हो गई है। इसको साइड पे रखते हैं। जी तो कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे योगर्ट जो लिया है वो मैंने 750 ग्राम लिया है। इसको मैं यहाँ पे अब जग के अंदर ही मिक्स कर लूँगी क्योंकि थोड़ा टाइम मैं बचाना ही चाह रही हूँ। 3/4 कप बेसन में डाल रही हूँ इसमें। साथ ही इसमें मैं 2 लीटर पानी शामिल कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अब। चलें जी, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली है, अभी इसकी आग बंद है। और ये जो मैंने लस्सी और बेसन को मिक्स किया है इसको हम छान के इस कढ़ाई में डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी। जी तो अब इसमें जो मैंने ये लहसुन प्याज और अदरक की पेस्ट बनाई है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जी तो यहाँ पे फ्लेम में ऑन कर रही हूँ और अब इसमें ड्राई मसाले मैं शामिल कर दूँगी। जी तो सबसे पहले इसमें 2 टीस्पून भर के मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जा रहा है इसमें और 1 टीस्पून ही चिली पाउडर जाएगा। जी तो ये सूखे मसाले हमारे अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अब इसको आराम से आपने चूल्हे पे रख के पकने देना है और बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। और दूसरी तरफ हम अपना ढोकले को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं उतनी देर में। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने अपनी कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। जी तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसको हमने थोड़ा सा ग्रीस कर देना है चारों तरफ। अच्छी तरह ब्रश की मदद से आप इस पर ऑयल लगा दें। जी तो इसको रेडी करके साइड पे रख दें। जी तो ये हमारा जो ढोकले का मिक्सचर है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। अब वो लास्ट में इसमें मैं डालूँगी और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब जो है पानी वो इसके ऊपर डालूँगी ये। और अब इसको हाथ की मदद से मैं इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह मिक्स करती रहूँगी। अब यहाँ पे हाथ का काम है हमारा। इससे ये बहुत सारा फ्लफ़ी भी हो जाएगा और ये बहुत हल्का हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे मिक्स करते करते में उसकी क्वांटिटी भी डबल हो गई है और साथ में ये बहुत ही हल्का है। ये देखें, सोडा डालने के बाद और इसको मिक्स करने के बाद ये कितना फॉर्मी हो गया है। तो बस जी, अब इसको हमने अपने इसमें बर्तन में शिफ्ट कर देना है। जी तो यहाँ पे कढ़ाई में हमारा पानी जो है बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर हमें कोई स्टैंड या कोई भी चीज़ ऐसी रखनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ ख़ास नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसके ऊपर अपना वो पैन रखूं। तो मैंने ये बाउल ले लिया छोटा सा स्टील का और इसके अंदर मैंने इसको रख के और अब ये जो है मेरा बैटर ये इसमें डाल दूँगी और ये हमारा स्टीम में पकेगा। और इसको पूरा अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। इसका जो ढक्कन था उससे वो पूरी तरह फिट नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे अपनी परात इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसकी स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छी तरह कवर होना चाहिए। और 10 मिनट के लिए इसको हम मीडियम टू हाई पे बनाएंगे और उसके बाद 10 मिनट जो है हम इसको हल्की आग करके मीडियम कर देंगे और फिर 5 मिनट हम इसको बिल्कुल लो पे रख के, तो टोटल इसको 25 मिनट का हम टाइम देंगे। जी तो यहाँ पे हमारी कड़ी पक के ये देखें हाफ़ हो गई है और अच्छी खासी थिक भी हो गई है। बस मैंने अभी इसको बिल्कुल लो पे रख के इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। और यहाँ पे ढोकले को भी 25 मिनट हो गए हैं और उतनी देर में मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया और उसको इसकी स्टीम के अंदर ही रहने दिया है। तो चलें उसको भी देखते हैं कि हमारा ढोकला तैयार हो गया कि नहीं। जी तो इसको हम अब देखते हैं और इसको चेक करने का वही तरीका है जैसे आप केक को चेक करते हैं, स्टिक कोई भी टूथपिक वगैरह छुरी की मदद से, तो आपने इसको उसी तरह ही चेक करना है। ये मैंने एक टूथपिक ले ली है और इसको सेंटर में रख के मैं चेक करूँगी। अगर तो ये बिल्कुल क्लीन वापस आ गई तो बन गया है और अगर थोड़ा बहुत भी गीला हुआ तो फिर इसको मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट और दूँगी। जी बस हो गया है। इसको बस ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि दम पे 5 मिनट मैं और दूंगी। जी तो 5 मिनट इसको दम देने के बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। जी तो इसको हम अब बाहर निकाल लेते हैं। जी तो अब हमने नाइफ़ की मदद से इसके किनारों को उससे पैन से अलग करना है।
वैसे तो ये इजीली बाहर निकल आएगा क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया था, तो इतना मुश्किल नहीं है इसको बाहर निकालना, लेकिन फिर भी हम इसको हल्का हल्का सा छुरी की मदद से कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक अपना बर्तन ले रहे हैं जिसके अंदर हम इसको उल्टा देंगे। ये देखें जी, अब ये देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है। इस तरह मैं आपको हाथ की मदद से ये दिखाती हूँ। ये इतना स्पंजी है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से अंदर तक पक गया है। ये देखिए, हाथ अंदर डाल रही हूँ, ये देखिए वापस बाहर आ रहा है। अब हम इसको छुरी की मदद से इसके पीसेस काट लेंगे जितने आपने करने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से इसका। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसके छोटे पीस करने छोटे कर लें, बड़े करने बड़े कर लें। एक नॉर्मल साइज़ के मैं पीसेस इसके काट रही हूँ। जी, तो ये देखें जी, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, इस तरह भी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार। मैं इसको फैला लूँगी इसी डिश में। अच्छा, जो ढोकला होता है ना, उसको इस टाइम पे तड़का लगाया जाता है, तो मैं इसको तड़का तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में कड़ी को तड़का लगाना है। तड़के का काम हम लास्ट में करेंगे कड़ी के साथ। इसको हम कड़ी के अंदर ऐसे ही डिप करेंगे। चलें जी, ये देखें मुनासिब से पीस हो गए हैं, बड़े ही एक जैसे। चलें जी, हम अपनी कड़ी का तड़का तैयार करते हैं और कड़ी को भी डिश आउट करते हैं। फिर यहाँ पे हम कड़ी के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। आधा कप मैंने ले लिया ऑयल, फ्लेम में कर रही हूँ ऑन जी। तो अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे में से जब खुशबू आने लगे तो ये मैंने 8 अदद जो है साबुत सुरख मिर्च, वो मैं इसमें डाल दूँगी जी। तो अब इस टाइम पे मैं चंद पत्ते कड़ी पत्ते के वो इसमें शामिल कर दूँगी और अपना फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जो है पेपरिका, वो कलर के लिए मैं ऑयल में शामिल कर रही हूँ। इसको कड़ी के अंदर मैं अब शामिल कर दूँगी। जी, तो यहाँ पे जो हमारी तड़का लगी कड़ी थी वो हम इस ढोकले के ऊपर डाल देंगे। कोशिश करें कि ये आपके जो ढोकले हैं सारे इसके अंदर डिप हो जाएं कड़ी के अंदर, और कड़ी सारी ढोकले के अंदर जज्ब हो जाए। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इस टाइम पे हम इसके ऊपर गरम मसाला डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी शामिल कर देंगे। जी, तो हमारी ढोकला कड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलें जी, इसको ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, की हाल है? मैं वापस पहुंच गया। आज मामा ने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाया है, ढोकला कड़ी, जो कभी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ढोकला कड़ी। तो चलो देखते हैं कैसा है। वाह बे वाह, इसको देखो यार, वाह बे वाह, वाह बे वाह। थोड़ी और कड़ी डालते हैं, वाह बे वाह। चलो अभी थोड़ा तोड़ के ट्राई करते हैं। तुमको पता ही है साथियों, पहला बाइट तो तुम्हारा। वाह बे वाह, कमाल ही करता माँ। द करी इज नाइस एंड फ्लेवरफुल। ये ढोकले को तोड़ के देखो यार, कितना स्पंजी सा अच्छा सा लग रहा है। वाह बे वाह, ये देखो बीच में लग रहा है कि कोई अच्छा सा केक है। एंड द करी सो मज़ेदार, इट्स फुल ऑफ फ्लेवर। नमक उसमें पूरा है, मिर्चें भी पूरी, चस्का सारा पूरा खट्टा भी है, बहुत ज़बरदस्त। वाह बे वाह, कमाल कर दिया। कड़ी की फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार, जस्ट राइट अमाउंट ऑफ स्पाइस, राइट अमाउंट ऑफ सावर। अब तो इसको चावल के साथ ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। चलो मैं जल्दी से चावल डालता हूँ। ये है हमारे बासमती चावल, हमारे घर में तो बासमती चलते हैं। वाह बे वाह, कि मैं थोड़ी कड़ी डालता हूँ, वाह बे वाह। और साथियों, ये है तुम्हारा, वाह बे वाह। तो चलो जी साथियों, मैं ये प्लेट ख़त्म करके जाता हूँ। तुम भी फटाफट जाके बनाओ। अस्सलाम वालेकुम।